ठीक। जय गुरुदेव। आज हमारे सामने नरेंद्र पाटिल भैया जो कि नवी मुंबई से हैं और पिछले 13 सालों से भैया सुदर्शन क्रिया काफी लोगों को सिखा रहे हैं। काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है सुदर्शन क्रिया से। तो आज हम जानेंगे भैया का एक्सपीरियंस। पहला कोर्स उन्होंने कब किया, कैसे किया, कहाँ पे किया और फिर उनका आगे का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। जी नरेंद्र भैया आप। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय मेरा नमस्कार। और बारिश की शुभकामनाएं सबको। बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ नवी मुंबई में, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बढ़िया है भैया। यहाँ पे भी बारिश थोड़ी चल रही कम है जोर बारिश से? है। हाँ, अभी जय थोड़ी बारिश कम कम। बारिश है। हाँ। ओके ओके। अच्छा, मैं बेसिकली मैं हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है भुसावल, महाराष्ट्र में। तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारे सिटी से मध्य प्रदेश का बॉर्डर बस जस्ट हार्डली 50-60 किलोमीटर पे है। आप हाँ। शायद जानते होंगे बरहानपुर सिटी, हमारे जी यहाँ से जी जी जी। बरहानपुर नजदीक में है। मैं भुसावल से हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मैं या। एज ए प्रोफेशनल मैं सिविल इंजीनियर हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रोफेशंस में काम किया है। वैसे मैं पहले कॉन्ट्रैक्टर भी था, उसके बाद में उसके पहले जॉब करता था। फिर कॉन्ट्रैक्टर में कुछ क्राइसिस आने के बाद में फिर से वापस मैं जॉब करना शुरू कर दिया। तो मेरा आर्ट ऑफ लिविंग से परिचय रहा सन 2007 से। लेकिन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग तब किया नहीं था। एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो खुद भी टीचर है। तो उसने पहले आर्ट ऑफ लिविंग किया मेरे पिताजी के साथ में। तो उसने आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए किया था कि वो बहुत बीमार था उस टाइम में। तो एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे उसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। कि डॉक्टर ने उनको जो बीमारी था उसका, तो बहुत डिप्रेशन में गया था वो। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि अभी ये प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं लेगा तो इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो हम लोगों ने भी आशा छोड़ दी थी कि अभी ये क्या होगा पता नहीं, भगवान के भरोसे छोड़ दिया था उसको। लेकिन पिताजी को किसी ने बताया कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, ऐसे ऐसे तो आप करके देखो एज ए ट्रीटमेंट। तो एज ए ट्रीटमेंट उसने भी कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद में इमीडिएटली कोर्स में उनको, पिताजी को और उसको बताया गया कि आप एडवांस कोर्स करो। फिर वो नासिक में एडवांस कोर्स के लिए गए। एडवांस कोर्स किया उन्होंने उसके साथ में। मेरे मम्मी पिताजी और वो छोटा भाई, ऐसे तीनों मिलके गए थे कोर्स के लिए। इन्होंने साथ में कोर्सेज किए उस टाइम। फिर उसका कोर्स होने के बाद में उन्होंने इमीडिएटली उनको बताया गया कि गुरुजी के साथ में कोर्स है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में चलो बोले। तो फिर वो ऋषिकेश में चले गए। ये 2000 के दौर में टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे आर्ट ऑफ लिविंग में। और कोर्सेज भी जब होते थे तो जब एडवांस कोर्स गुरुदेव के साथ में था, उस टाइम कंडीशन रहती थी गुरुदेव के साथ में अगर एडवांस कोर्स करना है तो आपको पहले एक लोकल एडवांस करना पड़ेगा, लोकल टीचर के साथ में। तो उन्होंने पहले दिनेश भैया जी थे, दिनेश घोड़के, उनके साथ एडवांस कोर्स किया और फिर गुरुदेव के साथ एडवांस कोर्स करने के लिए चले गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में जब उन्होंने कोर्स करने गए थे तो उस टाइम मेरे छोटे भाई के साथ में बहुत बढ़िया एक गुरु स्टोरी हुई थी। उस टाइम वहां पे जो लोग थे वहां पे, तो गुरुदेव ऐसे मिलते थे ना लोगों को, सबको गले लगा देते एडवांस कोर्स में। गुरुदेव खुद सबको गले लगा देते। तो उनका एडवांस कोर्स जब चालू था, इस टाइम में वहां पे ऋषिकेश आश्रम में एक सेवा दिया था सबको कि ऋषिकेश में जाके जगह जगह पे प्रसाद बांटना था। तो वो मेरा भाई और सब उनके बैचेस थे, ग्रुप बने हुए थे। उनका ग्रुप जब वो प्रसाद बांटने गया एक मंदिर के बाहर, तो उसके सामने ऐसे
अचानक से ऐसे प्रसाद लेने के लिए हाथ आ गए सामने। तो उसको अचानक से ऐसे हाथ देखा, उसने ऊपर देखा, तो उसको एकदम जैसे गुरुदेव का चेहरा दिख रहा था, नहीं जैसे गुरुदेव खुद उसको प्रसाद मांग रहे हैं। और वो तो एकदम, उसका तो आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल हुआ होगा ऐसा सिचुएशन आने के बाद में। लेकिन उसने फिर बाद में खुद को संभाला और गुरुदेव से नमस्कार लिया, ब्लेसिंग लिया गुरुदेव से। फिर गुरुदेव ने उसको पूछा कि अच्छा प्रसाद बांट रहे हो, बढ़िया बढ़िया, सबको मिलना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको प्रसाद बांटो, एक ब्लेसिंग है, एक प्रसाद के साथ में अपना ब्लेसिंग भी है बोले, तो आप सबको मिलना चाहिए ऐसा देखो बोले। और गुरुदेव वहां से उठे और चले रास्ते में। थोड़ी देर जाने के बाद में उसको फिर गुरुदेव दिखाई नहीं दिए। फिर वो इतना खुशी से पागल हो गया था उस दिन। फिर वो जब वापस आश्रम में आया उधर वहां पे, और आश्रम में सबके साथ में स्टोरी शेयर किया उसने, तो लोग बोल रहे थे कि कभी हुआ बोले ऐसा। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे अभी इतना इतना टाइम से हम वहां पे थे, इतने टाइम पहले ऐसा ऐसा हुआ। तो लोग बोल रहे थे कि जो के आप मनगढ़ंत स्टोरी बता रहे बोले, गुरुदेव तो यहीं पे बैठे हैं बोले सब इतना टाइम से, यहाँ से गुरुदेव गए ही नहीं बोले कहीं। तो फिर वो इस तरह से वो स्टोरी लेके वो वापस लेके आया घर में, उन्होंने उसने हमको बताया। हम लोग को भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी लोग जो उसके साथ में थे वो लोग भी वो इस बता रहे थे कि ऐसा हुआ है। तो फिर हमको बहुत ताजुब लगा, और मिरेकल जो हुआ तो उसके ऊपर फिर और जो लोगों का ज्यादा भरोसा बैठने लग गया। फिर बाद में उसने वो, तब तक मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया था। फिर मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था कि सब पे ऐसे एक ऐसा कुछ नहीं होता, मैं लॉजिकल माइंड से थोड़ा सोचता था उस टाइम। फिर वो मेरा छोटा भाई बोला कि भैया आप एक काम करो, एक बार कम से कम सुदर्शन क्रिया सीख तो लो, देखो क्या है उसमें, बाद में आप सोचना आपको करना है, आगे करना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, देखना बोले आप। फिर मैंने, पिताजी भी बोले अब एक बार सुदर्शन क्रिया सीख लो, ठीक है। फिर मैंने एक बार सोचा, यदि एक बार कोर्स था तो मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया और सुदर्शन क्रिया सीखा। जैसे सुदर्शन क्रिया सीखा, पहले सुदर्शन क्रिया जब किया तब तो एकदम जमीन से ऊपर उड़ रहा था, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ, कौन सी दुनिया में है, एकदम हवा में उड़ रहा था। पूरा शरीर मेरा हवा में, वो ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ गया, वैसा एक्सपीरियंस आया। और बाद में वो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा, और इतना हल्का महसूस किया, इतना लाइट महसूस किया मैंने कि ऐसा लगता था कि मुझे वेट ही नहीं है, मेरा एकदम वेटलेस हो गया था। और बहुत एकदम परमानंद, परमानंद की जो स्थिति होती है ना, वो स्थिति का अनुभव था। फिर वो बाद में मैं रेगुलर सुदर्शन क्रिया करने लग गया। मुझे वो जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस को मैं सोचता था कि बार बार मिलेगा, लेकिन बार बार नहीं मिला। वो पहली सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस तो पता है आपको बार बार नहीं मिलता है, लेकिन उसको वो बार बार मिलना चाहिए, वो सोच के हम उसको उसमें लगे रहते हैं। तो आज भी वो मेरे को याद है उसका, और मैं रेगुलरली उसके उसी की एक्सपीरियंस को वापस पाने के लिए रेगुलरली आज भी कर रहा हूँ। तो आज इतने सालों में मुझे बस गिने चुने दिन ऐसे याद है कि जब मैंने सुदर्शन क्रिया मिस, लेकिन रेगुलर साधना मेरी है, रही है। और फिर उसके बाद में एक दो साल ऐसे ही चलते गए। फिर 2004 के दौरान फिर तब तक मेरा भाई बहुत उसमें आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत बढ़िया काम करने लग गया था, और उसने पूरा अपने आप को पूरा झोंक दिया था आर्ट ऑफ लिविंग। वो एलटीपी कोर्सेस में उसने भाग लिया, वो एलटीपी कोर्सेस में बहुत सेवा की उसने। फिर वो उसने घर को त्याग दिया था, वो घर से घर छोड़ के चला गया था पूरा आर्ट ऑफ लिविंग फुल टाइम एकदम। तो हमको पता भी नहीं था वो कि कहाँ है, वो फोन भी नहीं करता था, कुछ बताता भी नहीं था कि कहाँ जा रहा है। और एक बार गया तो महीना महीना दो दो महीने फिर सेवा में लग जाता था, और कहाँ है ये पता भी नहीं चलता था हमको।
फिर एक बार ऐसा ही घर वाले भी परेशान थे कि ये कहाँ चला गया है पता नहीं। फिर मैं उसको ढूंढने के लिए सोचा, बहुत लोग जिनका कांटेक्ट पता था मैं कांटेक्ट करता था कि कहाँ है मेरा, ये है क्या यहाँ पे, कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे अचानक से मालूम पड़ा 2004 में गुरुदेव नासिक में आ रहे। फिर मैं सोचा ये तो यहाँ जरूर आएगा, गुरुदेव के पीछे पीछे। फिर मैं भी वहां पहुंच गया और मुझे पता चला कि ये ऐसा वाइल्ड टिपी के सब लोग आ रहे हैं। तो फिर वो जहाँ रुकने वाले थे वहां मैं चला गया। वहाँ उनकी बस आई, तो बस में ज्यादातर जनरली 50-55 लोग बैठते हैं बस में। तो ये वाइल्ड टिपी के सब यंग बच्चे, करीबन 110 के ऊपर बच्चे थे, तो एक ही बस में बैठ के आए। एक तो कोल्हापुर से में थे, कोल्हापुर से नासिक आए, इतना रात भर का ट्रैवल करके। और सोचो कैसे ट्रैवल किए होंगे, 50 की जगह 110 बच्चे थे एक बस में। और वैसे वो आए, और वैसे एक एक जब बस से उतर रहे थे, मैं देख रहा था कि कब कब देखेगा मुझे। मैं बहुत आतुर हो गया था उसको देखने के लिए। फिर जो जैसे दिखा, तो मैं उसके पास पहुंच गया और उसको गले लगा दिया। और फिर उसको पूछा कि भाई कैसे क्या है, कहाँ था तू, कैसा, उसने कुछ मैं सवाल करने लग गया। फिर वो बोला, अरे भाई ठीक है, मैं एक एक सवाल का जवाब दूं आपको, अगर आप थोड़ा रुको तो सही। फिर उसने मुझे बताया कि मैं कोल्हापुर में था, उधर आईएलटीपी कोर्सेज चल रहे थे। फिर वहाँ एक 10-15 मिनट हमने बातें की, उसके एक्सपीरियंस उसको थोड़ा थोड़ा उसको शेयर किया। और 10-15 मिनट के बाद में सर वापस उसको, जो उसके जो आईएलटीपी के लीडर थे, उसको बुलाने लग गए। फिर वो बोला, भैया अभी मैं जा रहा हूँ, बोले अभी आपको वापस कब मिलूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो चला गया। तो मैं ठीक बोला, ठीक है यार, कभी कभी तुम फोन तो किया कर, घर में हम बताया तो तुम हमको बताया कर कि कहाँ है तू, भले ही तू रहे, हमको भरोसा है कि आर्ट ऑफ लिविंग में है तो तू अच्छा ही रहेगा, लेकिन हमको बताया तो कर कम से कम। तो हाँ बोला उसने, फिर चला गया। फिर उसने कभी मुड़ के वापिस हमको बताया नहीं। अच्छा, वापस ऐसे इतना जी जान से लग गया सेवा में। फिर विदर्भ प्रोजेक्ट में चला गया, फिर वो पंचमढ़ी में चला गया, जबलपुर में चला गया, सब उधर उसने बहुत सेवा की उधर। जबलपुर में बहुत दिनों तक था वो। जबलपुर, पंचमढ़ी, वहाँ पे जबलपुर में रहता था, और पंचमढ़ी की तरफ सेवा में जाते थे वो लोग। तो उधर उस टाइम में जिगीश भैया भी थे उधर के साथ में सेवा में थे। फिर वो एक श्रीवास्तव जी थे, उनके साथ में वो था। वहाँ मिश्रा जी के साथ में रहता था। मिश्रा जी एक बहुत पुराने ड्योटी थे, बाद में ड्योटी बने थे वो, लेकिन बहुत एजेड इंसान थे वो। मिश्रा जी ऐसे इंसान थे कि वो महात्मा गांधी के साथ रह चुके थे, स्वतंत्र सैनिक थे वो, और उनके साथ में ही रहता था वहां पे। और बाद में वो ऐसी सेवा करते करते उन्होंने वो एक वहां पे कुछ गांवों में सेवा की, जहाँ पे मंदिरों में रहते हुए लोगों को अच्छी आदतें लगाई, लोगों के व्यसन छोड़ते थे। ऐसी वो स्टोरी उसकी होती थी। फिर उसकी, और वहां पे गुरु स्टोरी उसकी ऐसी एक बार हुई थी, उसने बताया कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो पंचमढ़ी से जबलपुर आ रहा था बोले। और रास्ते में कुछ लोग मुझे दिखाई दिए, मैं वहां रुका बोले। तो वो लोग डकैत थे बोले, मतलब ऐसे ये मैं बच गया बोले बाल बाल। तो मुझे शायद मार पड़ती थी, लेकिन जय गुरुदेव का नारा मैं मन में सोचते हुए निकल गया। और वैसे डायरेक्ट मैं जबलपुर पहुंचा बोले। लेकिन वहां आते हुए देखता है तो जबलपुर में मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी बोले, बाइक, किसी ने बाइक दी थी उसको, वो बाइक बंद पड़ चुकी थी। तो उसमें पेट्रोल नहीं था बोले। तो उसके पहले उसने एक 10-15 किलोमीटर पहले देखा था। उस टाइम में उसकी गाड़ी ये बंद पड़ गई थी। उसने देखा कि गाड़ी बंद पड़ गई, पेट्रोल कम है। फिर सोचा अभी आगे पेट्रोल पंप तक चली जाएगी, लेकिन बंद पड़ी हुई गाड़ी वो टेढ़ी की हुई, और 10-12 किलोमीटर चलती है, उसकी ज्यादा तो नहीं चलती है, लेकिन वो कम से कम 30-40 किलोमीटर डायरेक्ट घर में आ गया। और कैसे आ गया पता नहीं बोले। आके देखता है तो मैं घर में था। और मुझे भी पता नहीं बोले मैं कैसा ड्राइविंग करके आया उस दिन।
वैसे ही एक उसके साथ में गुरु स्टोरी हुई थी वहां पे। और बाद में जब मैंने ये सब सुनते गया उससे, फिर मेरा भी भरोसा बैठते गया, ये तो कुछ तो अलग चीज है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा हमने देखना चाहिए। फिर मैंने भी वापस एडवांस कोर्स वहाँ शेगांव में हुआ था उस टाइम, हम मैं और मेरे मिसेस हम दोनों साथ में गए, हमने एडवांस कोर्स किया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था एडवांस कोर्स का। फिर साधना में और गहराई आते गई, और लगाव हो गया साधना से। फिर साधना रेगुलर होती गई। फिर सेवा में जुड़ गए। फिर हम लोग, मैं उस टाइम भुसावल में रहता था, तो भुसावल में कोर्सेस ऑर्गेनाइज करने लग गए हम लोग। वहाँ हमको पता नहीं रहता था कि कौन टीचर आने वाले हैं कोर्स के लिए, कहाँ से आने वाले, कौन आने वाले, पता नहीं रहता था। हम बस खाली सेवा करते थे, रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। वहाँ तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे, फॉर्म भरना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करके रेडी रखते थे। और कोर्स के पहले दिन में टीचर का फोन नंबर मिलता था कि ये टीचर आने वाले हैं। फिर उसको स्टेशन पे लेने जाना, फिर उनको उनकी व्यवस्था करना, सब बहुत मजा आता था सेवा में। इसे करते गए। और फिर मैं जब मैंने जॉब ज्वाइन किया फिर से, उस टाइम में बिजनेस था, लेकिन बाद में कैसे प्रॉब्लम आ गया तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ा, पार्टनरशिप बिजनेस था, बंद करना पड़ा। फिर मैं जॉब के लिए पूना चला गया। फिर पूना से में लवासा सिटी, आपने शायद नाम सुना होगा, वहां पे मैं रहता था, वहां पे जॉब था मेरा। फिर वहां पे उस टाइम बहुत एकदम रिमोट प्लेस था वहां पे, मतलब खाना भी नहीं मिलता था, ऐसी जगह थी। वहां पे मैं साइड पे रहता था। और हमारा एक खाना बनाने वाला लड़का था, वो उससे साथ में खाना बनाते के खाते थे। अगर हमको माचिस भी अगर चाहिए होती, तो हम कम से कम 4-5 किलोमीटर चल के आना पड़ता था, इतना रिमोट प्लेस था। ऐसी जगह में रहते थे वहां पे। फिर हमारी कंपनी की गाड़ी एवरी सैटरडे शाम को पूना सिटी में आती थी, और मंडे को वापस पूना सिटी से साइड पे जाती थी। तो मैं एवरी सैटरडे गाड़ी से पूना आता था, और कंपनी का गेस्ट हाउस में रहता था। और संडे मॉर्निंग को पूना में फॉलो अप अटेंड करता था। और संडे को शाम को वहाँ एक जगह पे सत्संग भी होता था, फिर वो सत्संग भी अटेंड करता था। तो सिर्फ ये अट्रैक्शन था मुझे फॉलो पर सत्संग का। दोनों के लिए मैं करीबन 75 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके सैटरडे को रात को आता था, और संडे को वो क्रम पूरा करके मंडे को मॉर्निंग वापस साइड पे जाता था। ये रेगुलर हमारा चलता रहा, सिर्फ लेकिन फॉलो भी रेगुलर रहा। तो मैं ये खास ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी ये सुनेगा, तो फॉलो और सत्संग कितना जरूरी है जीवन में, वो, और कि उसके लिए मैं कितना एक्साइटेड रहता था ज्वाइन करने के लिए, सत्संग ज्वाइन करने के लिए। फिर बाद में मैं ऐसे करते करते ये 2007 में नवी मुंबई में आ गया। वहाँ का जॉब चेंज करके नवी मुंबई में रिलायंस में जॉब मिल गया। रिलायंस का जॉब हुआ गया। फिर मेरे साथ में कुछ 2 बार गुरु स्टोरी हो गई। एक बार क्या था, महाशिवरात्रि थी, गुरुदेव का प्रोग्राम देखना था मुझे। टीवी, मेरे पास एक कंप्यूटर था छोटा, पहले था वो बड़ा सा ऐसा कंप्यूटर रहता था, डब्बा वाला, एकदम लंबा पीछे डब्बा रहता था, एकदम पुराना स्टाइल का। तो वो पीसी मेरे पास था कंप्यूटर, उसमें मैंने टीवी का ये ज्वाइन किया हुआ था, टीवी देखने के लिए। मैं उस टाइम बैचलर अकेला रहता था, मेरा फैमिली भुसावल में रहती थी। और मैंने सोचा कि चलो अभी आज प्रोग्राम देखेंगे गुरुदेव का। तो सुबह मैं चालू करने गया तो बंद पड़ गया था, वो चालू ही नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा भी आज शाम का प्रोग्राम कैसे देखेंगे, पता नहीं। फिर मैं दूसरे दोस्तों के साथ में बात किया कि किसके यहाँ जा सकता हूँ क्या देखने के लिए, लेकिन कोई उस टाइम ऐसा ये नहीं हुआ, किसके यहाँ जाने का मतलब कोई अवेलेबल नहीं था। फिर मैं घर में आके बैठ गया कि चलो अभी अब आज अपने को शायद नहीं मिलेगा देखने के लिए। फिर सोचा एक बार वापस चालू करके देखते हैं प्रोग्राम। तो टीवी चालू करके देखने के लिए मैं चालू ऑन किया, और क्या सरप्राइज की बराबर मेरे को जैसे ऑन हुआ तो गुरुदेव का चेहरा दिखाई दिया, और इतना खुश हो गया, चलो आज पूरा प्रोग्राम देखते। जैसे प्रोग्राम में गुरुदेव का चेहरा देखा, प्रोग्राम चालू हो गया था, और प्रोग्राम खत्म होने तक वो चला टीवी। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ और मैंने ऑटोमेटिक टीवी बंद हो गया। मतलब सिर्फ गुरुदेव का प्रोग्राम देखने के लिए वो चालू हुआ था टीवी, और फिर से मैं चालू करने जा रहा हूँ तो चालू ही नहीं हो रहा है।
तो वो सिर्फ प्रोग्राम मुझे देखने को मिलना चाहिए, इसके लिए वो टीवी चालू हुआ था। और वो प्रोग्राम खत्म हो गया, टीवी भी बंद हो गया, सब कुछ। फिर उसको ऐसा बंद हो गया वो कि वापस कभी चालू ही नहीं हुआ, उसको मैंने स्क्रैप ही करना पड़ा मेरे को। ऐसा एक्सपीरियंस रहा उस दिन। तो मैंने सोचा देखो गुरुदेव का भी क्या चमत्कार है कि वो मुझे खाली प्रोग्राम देखना मिलना मांगता है, इसके लिए टीवी चालू किया। और फिर दूसरे दिन 2-3 दिन ऐसे चले गए बाद में। फिर मैं बाइक से ऑफिस में जाता था। तो मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड भी आता था उस टाइम में, और हम 6-7 किलोमीटर का हमारा ट्रैवल होता था बाइक पे ऑफिस में जाने, घर से ऑफिस तक। तो मैं उस टाइम थोड़ा ऐसा लेट सोया था उस दिन। और सुबह थोड़ा जल्दी उठा, नींद थोड़ी सी एक ऐसे नैगिंग था। फिर समय सुदर्शन क्रिया किया, घर में साधना किया, और वैसे ही मैं निकला। वो बाइक में वो फ्रेंड को बैठाया और हम लोग निकले। तो ट्रैफिक में एक जगह में ट्रैफिक में अटक गए। फिर हमारा कार्ड पंचिंग होता था, मुझे उसी 9:30 बजे के पहले चाहे ऑफिस में पहुंचना होता था। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर उस दिन का हमारा अटेंडेंस नहीं लगेगा, ऐसा होता था उस टाइम। तो मैं थोड़ा जल्दी चला रहा था बाइक। तो जल्दी चलाने में एक टेम्पो और एक कार, इसके बीच में मैं आ गया, फंस गया। तो दोनों बाजू में चल रहे हो और मैं बीच में चल रहा हूँ। तो डिस्टेंस तो दोनों का ऐसा कम होते गया ट्रैफिक की वजह से। और पता नहीं क्या हो गया, मेरा हैंडल दोनों बाजू में उनको लग गया, इतना डिस्टेंस स्क्वीज हो गया वहां पे। और फिर वो पीछे से मेरा फ्रेंड था, वो बहुत चिल्ला रहा है, और बाजू वाले दो दूसरे लोग भी चिल्ला रहे, रे, 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 क्या हो रहा है अभी, तुम कभी संभालो संभालो अपने आप को, ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे भी समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। और मेरी सडनली उस टाइम मेरे को झपकी भी लग गई आग में। और दोनों बाजू से ट्रैप हो रहा है ऐसा लग रहा है। और सडनली मैं आगे देखता हूँ तो दोनों गाड़ियां दूर चली गई थी, और मैं सेफली निकल गया था। मैं मन में ऐसा झपकी जब लगी थी तो मैं जय गुरुदेव मन में बोलता रहा, और निकल गया बीच में। कैसे निकला मुझे भी पता नहीं। और देखता हूँ कि सामने है, अपने आप से अच्छे से बाहर निकला हूँ। तो सब दिन मेरे को सब लोग जो जिन 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 लोगों ने देखा ना, वो मेरे को बाजू बाजू में सब कलीग चल रहे थे, लोगों ने मेरे को बाद में बहुत झापा, ये तुम कैसा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। मैंने बोला, मेरा क्या गलती है। नहीं बोले, सही में तेरा गलती नहीं था, लेकिन तू आज बाल बाल बच गया बोले। तो और तेरे साथ में मेरे दो पीछे जो दोस्त बैठा था, वो भी बोलता ये मेरा भी नसीब अच्छा बोला कि मैं तेरे साथ में बैठा था, लेकिन बाल बाल बच गया। ऐसा एक दिन एकदम चमत्कार जैसा हो गया। और ऐसे करते करते साधना और सेवा हम लोग, मैं बहुत साधना के लिए आज भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे पता चला है कि साधना और सत्संग और सेवा तीनों हमारे जीवन में कितना जरूरी है। जैसे जैसे मैं आगे करते गया साधना सेवा में, फिर मैं वहाँ ऐरोली में रहता था उस टाइम में, मुंबई में। तो एक टीचर के साथ में जुड़ा, उनके यहाँ हम रेगुलर सेवा में जाते थे। फिर अष्टावक्र गीता, फिर नारद भक्ति सूत्र, ये नॉलेज सेशन भी चल रहे थे हमारे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप टीटीसी में जाओ बोले। फिर मुझे इतना ये, मैं बोला मैं सेवा ही कर रहा हूँ, इतना अच्छा है टीटीसी में, मुझे जाने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा था मैं। फिर वो बोले कि आपको आप क्यों सेवा कर रहे हैं बोले, मत करो ना। ऐसा वो उल्टा बोल रहे थे मुझे। फिर एक बार मैं भी सोचा कि चलो एक बार करके तो देखते क्या है। फिर जैसा मुझे मेरा पहले कर्टिसी रहता था, जैसे मुझे जिस कर्टिसी से मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम कोर्स किया था, उस टाइम पार्ट 1 बोलते थे उसके, बेसिक कोर्स। वो कोर्स जैसे किया था कि जो कर्टिसी किया देखते क्या है, तो वैसे ही मैं सोचा कि चलो टीटीपी भी देखते क्या है। उस टाइम टीटीपी में 2 पार्ट होते थे हमारे यहाँ, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 किया, पार्ट 1 के लिए मैं फॉर्म भरा। और उसमें पूछे थे कि व्हाई आर यू डूइंग इस टीटीपी कोर्स, ऐसा क्वेश्चन हमको पूछते थे उस टाइम में। फिर मैंने उस टाइम में लिखा कि मुझे मुझे लोग जब बहुत ये discuss करते, हम जब लोगों को बताते हैं और लोग जब कोर्स करते हैं, तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं भी सेफ सोचता हूँ कि ये टीटीपी का कोर्स करूँ।
इसलिए मैं कोर्स करता हूँ, ऐसा सोच के मैंने आंसर लिख दिया और कोर्स में ज्वाइन हो गया। तो टीटीपी का फर्स्ट फेज मैंने जब ज्वाइन किया, 15 दिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी एप्लीकेशन डाल देते छुट्टी का, अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर जॉब भी छोड़ देंगे। इतना मुझे उस टाइम डेस्परेट हो गया था मैं टीटीपी के लिए। फिर रिजर्वेशन करके रखा जाने के लिए, बैंगलोर जाने के लिए। लेकिन कोर्स में जाने के पहले 2 दिन पहले मुझे मेरे बॉस ने बताया कि चलो ठीक है, तुम जाना चाहते हैं ना, चला जाओ बोले, तेरा छुट्टी सैंक्शन कर देते बोले। और मेरा छुट्टी उन्होंने सैंक्शन किया। तो तब तक तो एकदम ऑक्सीजन पे था कि चलो होता है कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। फिर जब टीटीपी जाके 15 दिन उधर टीटीपी के लिए रहे, जो टीटीपी तो रियली इतना उसमें मजा आया, टीटीपी कोर्स में फर्स्ट फेज में इतना मजा आया कि सोचा कि मैं इतना दिन क्यों लेट कर रहा था टीटीपी करने के लिए। फिर वो टीटीपी करने के बाद में, आने के बाद में कितना सेवा में जुड़ गया वापस। फिर नवचेतना शिविर, ये वो बहुत एकदम कोर्सेज, हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए, पार्ट 1 के लिए लोगों को रजिस्टर करना, फिर आर्ट एक्सेल के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना, बैक टू बैक आर्ट एक्सेल भी हम लेने लग गए वहाँ पे। टीचर थे उनको, वो टीचर भी इतने डेडिकेटेड थे। एक लेडी टीचर थे, शर्मिला शेट्टी जी, वो 20 किलोमीटर लॉन्ग से ट्रैवलिंग करके कोर्स लेने के लिए आते थे। और शाम का कोर्स होता था, रात को 11 बजे वापस वो अकेले घर में जाते थे। उनका डेडिकेशन देख के फिर मेरा भी वो एक्साइटमेंट बढ़ने लग गया कि चलो ये क्या है करके ऐसे इतना। फिर और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने लग गए, तो और मजा आने लग गया सेवा में, सदमा में, साधना में। फिर फेज 2 किया। फिर फेज 2 के लिए मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उस टाइम अचानक से आश्रम से कॉल आ गया, फोन कॉल आया कि आपने फेज 1 किया हुआ है, आपने अभी 2 साल हो गया था। उस दिन तो लोग तो जल्दी जल्दी आते थे, लेकिन मैं तो 2 साल हो गया फेज 1 के बाद में फेज 2 के लिए गया ही नहीं। मैं, मेरे टीचर थे, उनको बोलता था अच्छा है ना, मैं सेवा तो कर रहा हूँ ना, आपको सेवा ही तो चाहिए ना, मेरे से सेवा तो कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं। बोले आपको लोगों को सिखाना है बोले। बोला, क्या आप, मैं आप लेके आओ आपके सामने, जिनको सिखाना है उनको आपके सामने लेके आता हूँ, आप सिखा देते हो, मुझे क्या, मुझे मैंने ही सिखाना चाहिए, ऐसी क्या जरूरत है बोले। बोले ऐसा नहीं। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला मुझे कि कुछ लोग है बोले जो वेट कर रहे हैं कि आपके थ्रू सीखने के लिए, वो शायद आपसे ही सीखने वाले हैं, उनकी उनकी साधना में आने के लिए आप क्यों लेट करवा रहे बोले इनको। शायद आप टीटीपी करके आएंगे और वो आपसे कोर्स करेंगे और साधना में आएंगे, ऐसा हो सकता है, तो आप उनको लेट करवा रहे बोले, आप नहीं करके टीटीपी नहीं जाके। फिर वो सेंटेंस मुझे एकदम बहुत भा गया, एकदम हृदय से लग गया मेरे को। फिर मैं सोचा अभी नेक्स्ट टीटीपी में मुझे जाना है। मैं वैसे ही उसी टाइम में आश्रम से कॉल भी आ गया। फिर आश्रम में गया, कॉल आश्रम में टीटीपी करके आ गया वापस 2010 में। फिर उसके बाद में फर्स्ट कोर्स मैंने मेरा डिक्लेयर किया। एक सीनियर टीचर थे, वो मुझे बोले कि चलो हम साथ में करेंगे आपके साथ में। और रजिस्ट्रेशन किए मैंने, 6-7 रजिस्ट्रेशन हो गए। फिर कोर्स के दिन जब मैं उस पार्टिसिपेंट आ गए, मैंने तो उसके पहले कोर्स नहीं लिया था, लेकिन सब पार्टिसिपेंट भी आ गए और मैं उनकी राह देखता था, उनको कॉल कर रहा हूँ तो वो फोन भी नहीं उठा रहे। फिर अचानक से एकदम कोर्स का टाइम भी हो गया, तब तक भी वो आया ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एसएमएस, कि ऐसा करो, आपके को अभी मैनुअल मिल गया है, आपको क्रिया टिप भी मिल गया है, अभी आप ही चालू कर दो बोले कोर्स। मैं तो एकदम डर गया, चलो मैंने मैनुअल भी पढ़ा नहीं है और कैसे मैं कोर्स अचानक से। वो कुछ नहीं बोले, आप बैठो बोले और चालू करो, सब हो जाएगा बोले। जो अपने को टीचर बोलते हैं ना कि बैठने के बाद में सब आप होता है, हम आप दे रहे थे, गुरु अपने आप करा लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस मैंने पहले कोर्स में लिया। ओके, तो इस तरह से रेगुलर, खाली बस एक ही एक ही सूत्र है आर्ट ऑफ लिविंग में रहने के लिए, साधना, सेवा और सत्संग, इसमें लगे रहना है। लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हम गुरुदेव अपने को कहीं ना कहीं पहुंचा देते हैं।
तो इसका अनुभव मुझे बहुत बढ़िया रहा है जीवन में। और ऐसे करते करते एक एक सेवा प्रोजेक्ट भी हाथ से होते गए। मैं कहता हूँ होते गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए काबिल नहीं था, लेकिन मेरे हाथ से वो होते गए ऑटोमेटिकली। कैसे गुरुदेव ने करा करा लिए एक एक काम। मुझे ही सरप्राइज लगता है आज वो जब पीछे मुड़ के देखने के बाद भी, अरे ये कैसे हो गया अपने से। ये बस अपने आप को ये सब चीज के लिए अवेलेबल रखेंगे तो सब होते जाता है। और बाद में पता चला जैसे जैसे ये नॉलेज सेशंस अटेंड करते गए तो और भी अच्छे गहराई, इसके अंदर से गहराई पता चलती लगी कि ये जो नॉलेज सेशन में रहने से जीवन कितना सुखद और आनंदमय होते जाता है। अभी ऐसे करते करते हमारे यहाँ गुरुदेव नवी मुंबई में 3 बार आए। और मुझे मेरा सौभाग्य ये रहा कि तीनों बार मुझे उनका जो प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम में जो अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, उसके परमिशन और उसके बाद में उसके अंदर सेवा का मौका मिल गया। और बहुत बढ़िया उसमें मेरा अनुभव रहा। जब गुरुदेव आते हैं उस टाइम में जो सेवा होती है ना, दिन रात हम लगे रहते हैं और उसमें इतना मजा आता है सेवा में। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहता है। जब भी मौका मिले सेवा का तो उसमें छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। वैसे होता गया, मैं कहता हूँ होता गया। सब सब कुछ बस हम अपने आप को अवेलेबल रखेंगे ना तो गुरुदेव अपने से करा लेते हैं सब सब बराबर। जो जो हमसे कराना है वो सब कराते रहते हैं गुरुदेव बस। और आगे बताइए और क्या आप जाते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया भैया कि किस तरीके से आपने पार्ट वन किया और पार्ट वन में छुट्टी सैंक्शन नहीं हो रही थी, फिर आपके बॉस ने किया। तो ये यस। सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है कि वो 15 दिन का समय निकालना टीटीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं बताऊं आपको, बहुत ही देखिए ये बहुत धन्यवाद भैया। इसमें हम लगे रहते हैं ना, अपना ऐसा टीम बनता हाँ है ना कि अपने सही में गुरुदेव जो बोलते हैं वो हृदय कुटुंबकम, उसका अनुभव हमें आने लगता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन सी भी सिटी में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, भारत में या भारत के बाहर या कहीं विदेश में भी अगर जाऊं, तो मुझे पता ऐसा मालूम पड़ता है कि अरे यहाँ तो अपने लोग हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है कि हमें हमारी मुलाकात ऐसे ही लोगों से होती है बराबर। अपने जैसी जो डिवोटीज है, हम कैसे उनके पास पहुंच जाते हैं और कैसे अपने को मिल जाते हैं, अपने को समझ में नहीं आता है। ऑटोमेटिक जहां हम जहाँ जाते हैं वहां वैसे लोग अपने को बराबर मिल जाते हैं, अपने अपने डिवोटीज। तो फिर से वो वसुदेव कुटुंबकम का अनुभव आने लगता है अपने आप। हमें क्या करना है कि अपने आप में ये सेवा साधना सत्संग में अपने आप को पूरा डाल देना है, बिल्कुल निसंकोच, मन में संकोच ना रखते हुए। तो फिर ये होने लगता है अपने आप से। ये मेरा ये अनुभव रहा है। नहीं, बिल्कुल हम सबका ये अनुभव ये रहा है कि जब भी हम यस। सेवा अपने आप ही हो जाती है, हम करते नहीं, वही करवा रहे हैं सा इवा, इसका मतलब यही है कि वही हमसे करवा रहे हैं। यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपना कीमती समय दिया। काफी व्यूअर्स हमें इस वीडियो से काफी इंस्पिरेशन उन्हें मिली। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कमेंट शेयर कर सकते हैं जिससे और लोगों का फायदा हो, और भी लोग सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करें तो उनके डेली लाइफ में उन्हें बेनिफिट्स महसूस होने लगे। हाँ, यस। यस। तो नरेंद्र भैया आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव, धन्यवाद। जय जय गुरुदेव।